तो अब हम समझेंगे प्रतिगमन समीकरण हम लोग कैसे निकालते हैं, बाई लीस्ट स्क्वायर मेथड, है ना। तो हम इसे निकालने के लिए न्यूनतम विधि के, है ना, न्यूनतम विधि के द्वारा हम इसे कैसे निकालेंगे वो हम समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रतिगमन समीकरण होता क्या है ना। तो प्रतिगमन समीकरण कहने का मतलब होता है एक ऐसा समीकरण जिसमें एक चर हो और एक क्या हो, दो चर होते हैं, ठीक है। एक स्वतंत्र चर होता है और एक उस पर आश्रित चर होता है। स्वतंत्र चर मतलब इंडिपेंडेंट एक वेरिएबल, और एक क्या होता है उस पर डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। चलिए, जैसा इसमें देखिए आपको दिख रहा होगा y क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी a के अनुसार वो बदलेगा, है ना। और x क्या है, यहाँ पे एक क्या है, इंडिपेंडेंट, ठीक है, वेरिएबल। चलिए, अब इस समीकरण का यूज कैसे करते हैं वो समझते हैं। यह समीकरण हमें दो चीजों में मदद करता है, पहला कि भविष्यवाणी करने में और किसी भी डाटा का विश्लेषण करने में हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले समझते हैं इस समीकरण में है क्या, ठीक। तो हम प्रतिगमन समीकरण को y इक्वल टू ए प्लस वी एक्स के अनुसार लिखते हैं, ठीक। अब यहाँ पे y क्या है, आश्रित चर जिसे हम अनुमानित करना चाहते हैं। y क्या है, मेरा डिपेंडेबल वेरिएबल है जिसे हम क्या चाहते हैं, उसके बारे में हम निकालना चाहते हैं कि अनुमान लगाना चाहते हैं कि वो कितना आने वाला है, ठीक। x क्या है, हमारा स्वतंत्र चर है ना, जो क्या आएगा पूर्वानुमान के लिए हमारा मदद करेगा, ठीक है। a क्या है, हमारा प्रतिच्छेदन है ना, जो हमेशा क्या होता है, जीरो, क्या होता है, जीरो। अगर इसको हमेशा हम जीरो मान के चलते हैं और इसमें कितना बढ़ोतरी होता है इसी के अनुसार मेरा y बदलेगा, है ना। इसे जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब हमें अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो बोल रहा है कि अगर x का मान जीरो हो तो y का मान क्या होगा, हमारा ये a हो गया। b क्या है, हमारा b हमें ढाल को दिखाता है कि अगर हम एक यूनिट बढ़ाते हैं, है ना, एक यूनिट किसी चीज में बढ़ोतरी करते हैं तो y में कितना बढ़ोतरी हो जाता है, ठीक है। अब इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। इसे हम सॉल्व करने वाले सॉल्व बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड, है ना, प्रति वर्ग न्यूनतम वर्ग विधि के द्वारा हम इसे हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो डाटा दिया गया है, एक x डाटा और एक y के लिए, ठीक है। x क्या दिखा रहा है, पढ़ाई के घंटे को दिखा रहा है, और y दिखा रहा है परीक्षा में अंक को, है ना। एक घंटे पढ़ाई करने में 50 मार्क्स आता है, 2 घंटे पे 55, 3 पे 60, 4 पे 65, 5 पे 70, ये डाटा हो गया। और हमें निकालना क्या है, प्रतिगमन समीकरण y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ठीक है। इसे निकालने के लिए सबसे पहले हमें इस a का वैल्यू निकालना पड़ेगा और इस v का वैल्यू निकालना पड़ेगा। इस a और v के वैल्यू को निकालने के लिए ये फॉर्मूला है ना, इसको आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा कठिन है। क्या है फॉर्मूला, n इंटू सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स एंड सम ऑफ वाई डिवाइडेड बाई n सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, यानी स्क्वायर निकालना उसका, ठीक है। इक्वल टू ये फॉर्मूला। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम 4 स्टेप में सॉल्व करते हैं। कितने स्टेप में सॉल्व करने वाले हैं, 4, है ना। लिखते लिखते समझिएगा तो और बेहतर समझ में आने वाला है आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले कि स्टेप 1 में क्या करेंगे, हम एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या लिया, x लिया और y लिया। x मेरा क्या दिखा रहा है, पढ़ाई का घंटा, और y क्या दिखा रहा है, परीक्षा में अंक, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूला में जिस चीज की जरूरत है उसको हम यहाँ पे निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम x इंटू वाई करेंगे, ठीक है। 1 इंटू 50 किया तो 50 आया, है ना। फिर 2 से 55 में गुणा किया तो 110 आया, 3 से 60 में गुणा किया तो 180 आया, फिर 4 से 65 में गुणा किया तो 260 है, और 5 से 70 में गुणा किया तो 350 आया, ठीक है। अब जो हमारा ये है ना x है ना, ये x का स्क्वायर है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, तो हमने निकाली यहाँ पे एस स्क्वायर, है ना। लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सभी का सम चाहिए, है ना। इसीलिए हमने इन चारों डाटा का सम निकाला, क्या निकाला, सम निकाला, ठीक है। तो सम ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, सभी को जोड़ देना होगा सम ऑफ एक्स के लिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। अगर आप सबको जोड़ेंगे तो आपका इतना आ जाएगा आंसर, 15 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। आगे फिर हमें करना है सम ऑफ वाई, इन सभी को जोड़ना पड़ेगा। सम ऑफ वाई मतलब वाई के जितने भी मान है ना, सभी को हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, ये जो निकाला हमने एक्स वाई, अब इसका सम करना है तो इसका आ जाएगा 950, ठीक है। उसके बाद ये जो एक्स स्क्वायर हमने निकाला इसका सम करेंगे तो आ जाएगा 55, और यहाँ पे n इक्वल टू 5 यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे, तो 5 है, 1 2 3 4 5, हमने कितने ऑब्जर्वेशन लिए हैं, 5, ठीक है। अब इतना करने के बाद हम स्टेप 2 की तरफ चलेंगे और सबसे पहले b का वैल्यू निकालेंगे, यानी इसका, क्योंकि हमारा जरूरत है इसका, है ना। तो
इस फॉर्मूला के अनुसार हम इसको बैठाएंगे। पहला है n इंटू सम ऑफ एक्स वाई। n कितना है मेरा 5 है और सम ऑफ एक्स वाई हमने कितना निकाला है 950, तो उसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है। फिर सब्ट्रैक्ट का चिन्ह है तो सब्ट्रैक्ट, फिर सिग्मा x इंटू सिग्मा वाई, है ना, सॉरी सम ऑफ x इंटू सम ऑफ वाई। तो सम ऑफ x कितना है 15 आया मेरा, सम ऑफ y कितना है मेरा 300 है, उसको लिखा, ठीक है। उसके बाद क्या है n इंटू सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ क्या है सम ऑफ x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब करते हैं, तो n कितना है मेरा 5 ही है और सम ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आया था, तो मेरा आया था 55, उसको वैल्यू मैंने पुट, ठीक। उसके बाद सिग्मा x का स्क्वायर करना, यानी जो ये जो सम ऑफ एक्स स्क्वायर है आया है ना, सॉरी सम ऑफ x जो आया है उसका हमें क्या करना है स्क्वायर निकालना है, ठीक है, कर लिया हमने। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा 4750। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4500 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आया और हमारा इन दोनों को डिवाइड करने के बाद आया 5, ठीक है। इस तरह से हमने किसका वैल्यू निकाल लिया, तो हमने इस तरह से v का वैल्यू निकाला, ठीक। फिर हमने यहाँ पे जो चाहिए था b चाहिए था, b निकाल लिया। अब हमें a की जरूरत है, a निकालने के लिए तो हमें b चाहिए था पहले, इसीलिए हमने a पहले नहीं निकाला, पहले b निकाला, ठीक है। अब a निकालने के लिए क्या है सम ऑफ y, सम ऑफ y कितना आया था 300 माइनस b का वैल्यू कितना आया 5 इंटू सम ऑफ x कितना है 15 बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 5 हो गया। फिर अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपको उत्तर 45, क्या आ जाएगा 45। अब स्टेप 4 है ना, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे समीकरण इक्वेशन लिखना है हमें, किसके लिए प्रतिगमन समीकरण को लिखना है, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या होता है प्रतिगमन समीकरण, y इक्वल टू a प्लस bx, a का वैल्यू है ना, हो गया यहाँ तक। तो चलिए, तो कहाँ a का वैल्यू कितना आ गया आपका 45 आया, डाल दिया हमने, v का वैल्यू 5 आया और x है, ठीक है। तो हमारा ये फॉर्मूला ये निकल गया मेरा इक्वेशन। अभी इक्वेशन बता क्या रहा है उसको समझते हैं। इस समीकरण का अर्थ यह है यदि कोई छात्र 0 घंटा पढ़ाई करता है तो उसको 45 अंक आते हैं, प्रत्येक 5 घंटा पढ़ाई करने पे उसके 5 अंक बढ़ेंगे, है ना। देखिए यहाँ समझिएगा, हमने क्या बोला था a का वैल्यू क्या होगा, x क्या है 0, ये जो 45 आया ये 0 को दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है 0 को। अगर कोई विद्यार्थी 0 घंटा भी पढ़ाई करता है तो 45 मार्क्स आएगा। अब जितना घंटा वो एक्स्ट्रा पढ़ाई करेगा उतना हर घंटे उसका 5-5 अंक बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। हर घंटे 5-5 अंक क्या हो जाएगा बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। जैसे ये तो बिना पढ़े इतना मार्क्स आने वाला था उसको, है ना। अगर वो 3 घंटे और पढ़ाई करे तो कितना मार्क्स आ जाएगा उसका 60 मार्क्स आ जाएगा, यानी 5 से 15 मार्क्स बढ़ा, यानी प्रत्येक घंटे उसके कितने मार्क्स बढ़ने वाले हैं 5 मार्क्स बढ़ने वाले हैं, है ना। तो यही हमें दिखाता है प्रतिगमन समीकरण कि अगर हम जो x का वैल्यू आया है हमारा, है ना, x के यूनिट में जितना वृद्धि करेंगे उतना ही y के यूनिट में भी क्या होगा वृद्धि, यही हमारा दिखाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। अब हम निष्कर्ष देंगे। इस प्रकार हमने न्यूनतम वर्ग विधि लीस्ट स्क्वायर मेथड का उपयोग करके प्रतिगमन समीकरण को प्राप्त किया, जो हमें क्या बता रहा है पढ़ाई और अंकों के बीच क्या दिखा रहा है रेखीय संबंध को दिखा रहा है, अर्थात कि x कितना बढ़ा तो y कितना बढ़ा, है ना। तो ये देखेंगे हमेशा सेम रेशियो में बढ़ेगा, ठीक है। तो ये था हमारा प्रतिगमन समीकरण निकालना, ठीक है।